नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मेरा घर मेरा स्कूल में। और आज हम देखने वाले हैं डेली करंट अफेयर्स की सीरीज में 5 अगस्त 2022 के MCQ करंट अफेयर्स। तो यहाँ पर क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। आपकी जिस एग्ज़ाम में कंपटीशन एग्ज़ाम हो या कोई भी ऐसे एग्ज़ाम जिसमें करंट अफेयर से क्वेश्चन आते हैं तो वहाँ पर आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। आइए बढ़ते हैं और देखते हैं आज के हमारे जो करंट अफेयर्स के MCQ हैं इनके बारे में। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आया है, हाल ही की रिपोर्ट के अनुसार 2021 विधानसभा बैठकों के मामले में किस राज्य ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। तो देखिए, यदि हम देखें कि तो वर्ष 2021 की विधानसभा की जो बैठकें हैं उनके मामले में कौन से राज्य ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है, तो यहाँ पर विकल्प है तमिलनाडु, राजस्थान, हरियाणा या फिर केरल। तो देखिए, यहाँ पर सही उत्तर इसके लिए हमारा होगा वो होगा इसमें ऑप्शन नंबर डी, केरल। यहाँ पर इसके लिए सही उत्तर होगा विकल्प डी। अब देखिए, केरल यहाँ पर क्यों है, तो जो रिपोर्ट है उसके अनुसार हम देखें तो केरल को 2021 में पहला स्थान मिला है, जिसकी जो सदन की बैठकें हैं वो 61 डेज तक चलती हैं, चलिए मतलब, और जो भी किसी भी राज्य के मुकाबले सबसे ज़्यादा है। तो केरल ने यहाँ पर 144 अध्यादेश भी जारी की, जो पिछले साल देश में सबसे ज़्यादा भी थे। तो यहाँ पर अन्य राज्यों की जो सदन की जो बैठकें थी वो 61 दिन से कम चली है, केरल की यहाँ पर 61 दिन चली है। तो यहाँ पर केरल को मिला है शीर्ष स्थान इसमें। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आता है, हाल ही में किसने ऑयल इंडिया के CMD के रूप में पदभार ग्रहण किया है। संजय अग्रवाल, श्वेता सिंह, रंजीत सिंह रथ या फिर डी है यहाँ पर कोई नहीं। तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, रंजीत रथ। इन्होंने यहाँ पर ऑयल इंडिया के CMD के रूप में पदभार हाल ही में ग्रहण किया है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। वेट लिफ्टर के किस महिला वर्ग में हरजिंदर कौर ने बर्मिंघम 2022 राष्ट्रमंडल खेलों में भारत के लिए कांस्य पदक जीता है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो यहाँ पर इसके लिए सही उत्तर जो होगा मनविंदर कौर, हरजिंदर कौर, सुशीला देवी और डी है यहाँ पर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, यहाँ पर यदि हम प्रश्न में देखें तो खेलों में कांस्य पदक जीता है, तो यहाँ पर सही उत्तर हमारा जो हो जाता है वो इसमें होगा ऑप्शन बी, हरजिंदर कौर। यहाँ पर हमारा उत्तर होगा। अब देखिए, यदि हम देखें तो यहाँ पर जो बर्मिंघम कॉमनवेल्थ गेम्स से है वहाँ पर वेट लिफ्टर हरजिंदर कौर ने कांस्य पदक यहाँ पर जीता था। तो किस महिला वर्ग में, तो देखिए यदि यहाँ पर महिला वर्ग में देखें तो महिला वर्ग जो था इसमें 71 किलोग्राम जो वर्ग था उसमें ये कांस्य पदक इन्होंने जीता है ना। थोड़ा सा यहाँ पर विकल्प जो थे उसमें नाम आ गया है और नाम प्रश्न में भी दे रखा है। यहाँ पर वो पूछा है किस महिला वर्ग में, तो 71 किलोग्राम महिला वर्ग में इन्होंने कांस्य पदक जो है वो जीता है। अगला क्वेश्चन आता है यहाँ पर, भारोत्तोलन के किस पुरुष वर्ग में अंशिता शूली ने बर्मिंघम 2022 राष्ट्रमंडल खेलों में भारत के लिए स्वर्ण पदक जीता है। तो यहाँ पर है 55 किलोग्राम, 67 किलोग्राम या 54 किलोग्राम या फिर है 73 किलोग्राम। तो यहाँ पर इसके लिए जो सही उत्तर हमारा रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर डी, 73 किलोग्राम। ऑप्शन डी यहाँ पर इसके लिए सही उत्तर होगा। भारत की जो युवा वेट लिफ्टर अंशित शूली हैं, इन्होंने पुरुषों के 73 किलोग्राम भार वर्ग में गोल्ड मेडल जो है वो प्राप्त किया है। तो यहाँ पर डी विकल्प होगा इसके लिए सही उत्तर। ये थोड़ा सा हमारा प्रश्न जो था उसमें अंशिता लिखा है, तो अंशित शूली हैं ये, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में किस बैंक ने पुरानी कारों के लिए पेपरलेस ऋण की पेशकश करने के लिए रुपी के साथ में साझेदारी की है। तो यहाँ पर है PNB, SBI या इंडसइंड बैंक या फिर है डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए, यदि यहाँ पर हम बात करें तो हाल ही में किस बैंक ने पुरानी कारों के लिए पेपरलेस ऋण के लिए जो पेशकश करने की साथ रुपी के साथ में समझौता किया है वो है ऑप्शन सी, इंडसइंड बैंक। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर होगा
सही उत्तर। देखिए रूपी क्या है, तो रूपी एक डिजिटल ऋण देने वाला एक प्लेटफॉर्म है और उसी के साथ में यहाँ इन्होंने रणनीतिक साझेदारी इसमें की है। अगला क्वेश्चन आता है यहाँ पर, किसने दिग्विजय सिंह मेमोरियल शूटिंग चैंपियनशिप उद्घाटन में पुरुषों की स्कीट स्पर्धाओं में स्वर्ण पदक जीता है? तो अभिषेक वर्मा, मेराज अहमद खान, सौरभ चौधरी या फिर है संजीव राजपूत। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि इसके लिए सही उत्तर हमारा जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, मेराज अहमद खान। इन्होंने यहाँ पर स्वर्ण पदक जीता है। ऑप्शन बी होगा सही उत्तर। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। युवाओं को नए उद्यमी बनने की क्षमता का प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु निम्न में से किस राज्य ने स्वामी विवेकानंद युवा संघ योजना शुरू की है? कर्नाटक, गुजरात, उत्तर प्रदेश या फिर मेघालय। तो यहाँ पर सही उत्तर इसमें हमारा रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर ए, कर्नाटक। ये हमारा इसमें सही उत्तर होगा। तो कर्नाटक के जो सीएम, चलिए कर्नाटक यहाँ पर हमारा सही उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आता है, किसने ये हमारा क्वेश्चन जो है ये यहाँ पर, चलिए ये थोड़ा सा दूसरा प्रश्न है पर क्वेश्चन वैसा ही है। देखिए, किसने दिग्विजय सिंह मेमोरियल शूटिंग चैंपियनशिप उद्घाटन में महिला स्कीट स्पर्धाओं में स्वर्ण पदक जीता है? अभी यहाँ पर हमने जो प्रश्न देखा था बिल्कुल ऐसा ही प्रश्न था और वहाँ पर सिर्फ ये था कि पुरुष स्कीट प्रतिस्पर्धाओं में स्वर्ण पदक जीतने वाले, तो वहाँ पर थे मेराज अहमद खान। और यहाँ पर यदि हम महिला की बात करें तो महिला स्कीट स्पर्धाओं में स्वर्ण पदक जीतने वाले यहाँ पर कौन है? तो अपूर्वी चंदेला या फिर यशस्विनी सिंह देशवाल या फिर रेजा डिल्लो या फिर तेजस्विनी सावंत। यहाँ पर हमारा सही उत्तर जो होगा वो होगा रेजा डिल्लो। ऑप्शन सी यहाँ पर इसके लिए होगा सही उत्तर। ओलंपिक पदक विजेता भी ये रह चुकी हैं। रेजा डिल्लो ने पहली दिग्विजय सिंह मेमोरियल शूटिंग चैंपियनशिप में शॉर्ट गन में स्वर्ण पदक इन्होंने जीता है। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आता है, हाल ही में गूगल के द्वारा यातायात डेटा सार्वजनिक करने वाला भारत का पहला शहर कौन सा बना? मुंबई, औरंगाबाद, जयपुर या फिर डी है कोई नहीं। तो यहाँ पर सही उत्तर इसके लिए हो जाएगा वो हो जाता है इसमें औरंगाबाद यहाँ पर सही उत्तर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आता है, पश्चिम बंगाल में 7 जिलों को बनाने के बाद में पश्चिम बंगाल में जिलों की संख्या कुल कितनी हो जाएगी? तो यहाँ पर जिलों की संख्या इसमें हो जाएगी 30, क्योंकि पहले थे यहाँ पर 23 जिले और 7 जिले और इसमें बढ़ जाते हैं, तो यहाँ पर कुल जिलों की संख्या अब हो जाएगी इसमें 30। तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा इसके लिए 30। आगे बढ़ते हैं, हाल ही में कृषि अवसंरचना कोष के उपयोग में कौन शीर्ष स्थान पर रहा है? उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश या फिर है डी इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में कृषि अवसंरचना कोष के उपयोग में शीर्ष पर यहाँ पर रहने वाला जो राज्य है वो है आंध्र प्रदेश। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर होगा इसके लिए सही उत्तर। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्रिकेटर डिएंड्रा डॉटिन ने किस टीम से संन्यास लेने की घोषणा की है? यहाँ पर वेस्ट इंडीज टीम, इंडिया टीम, अफ्रीका टीम या फिर है इंग्लैंड टीम। तो यहाँ पर सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, वेस्ट इंडीज टीम यहाँ पर सही उत्तर होगा, क्योंकि ये जो क्रिकेट खिलाड़ी हैं ये वेस्ट इंडीज महिला क्रिकेट टीम की स्टार ऑलराउंडर खिलाड़ी हैं जो कि डिएंड्रा डॉटिन के नाम से जानी जाती हैं और इंटरनेशनल क्रिकेट से इन्होंने संन्यास लेने की यहाँ पर घोषणा कर दी है। तो यहाँ पर क्रिकेट टीम इनकी जो है वो वेस्ट इंडीज टीम है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में किस देश ने मुख्तार रेबो अली को धार्मिक मामलों का मंत्री नियुक्त किया है? पाकिस्तान, सोमालिया, अफगानिस्तान या फिर डी है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर सही उत्तर इसमें हमारा बन जाता है वो बन जाता है ऑप्शन नंबर बी, सोमालिया। यहाँ पर सही उत्तर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। किसने बर्मिंघम 2022 राष्ट्रमंडल खेलों में महिला जूडो 48 किलोग्राम वर्ग से राष्ट्रमंडल खेल 2014 के बाद अपना दूसरा रजत पदक जीता है? तो देखिए यहाँ पर यदि हम बात करें तो टोम्बो देवी, गरिमा चौधरी, सुशीला देवी या फिर जानकी गौड़। तो यहाँ पर सही उत्तर इसके लिए होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, सुशीला देवी। सी विकल्प होगा इसमें यहाँ पर हमारा सही उत्तर। और सुशीला देवी जो है इन्होंने बर्मिंघम 2022 राष्ट्रमंडल खेलों में महिला जूडो के 48 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक जीता है और राष्ट्रमंडल खेल में उनका ये दूसरा पदक है। 2014 में भी वो अपना पहला रजत पदक प्राप्त कर चुकी हैं राष्ट्रमंडल खेलों में। आगे देखते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में किस राज्य ने 19
अरब डॉलर के वनस्पति तेल आयात में कटौती के लिए पाम ऑयल पर दाव लगाया है? तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल या फिर डी है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, तेलंगाना। चलिए आगे बढ़ते हैं। विश्व स्तनपान सप्ताह 2022 का विषय क्या है जो प्रति वर्ष 1 से 7 अगस्त को मनाया जाता है? तो देखिए यहाँ पर विश्व स्तनपान सप्ताह जो 2022 है, जो कि अगस्त के प्रथम सप्ताह में मनाया जाता है। तो यहाँ पर इसका क्या थीम है? तो देखिए यहाँ पर यदि हम देखें तो इसके लिए जो सही उत्तर हमारा रहेगा वो इसमें रहेगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। यहाँ पर इसके लिए सही उत्तर होगा स्टेप अप फॉर ब्रेस्ट फीडिंग। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए। देखिए यहाँ पर ये जो विश्व स्तनपान सप्ताह 2022 है, इसके थीम की बात पूछी गई थी। तो यहाँ पर इसको मनाने का जो उद्देश्य है, यदि हम इसके उद्देश्य की बात करें तो देखिए एक नवजात शिशु होता है, उसके लिए स्तनपान ही उसका सबसे अच्छा आहार होता है। और स्तनपान से कई प्रकार की भ्रांतियाँ जो हैं वो जुड़ी होती हैं, और उन्हीं भ्रांतियों को दूर करने के लिए और जागरूकता लाने के उद्देश्य से प्रतिवर्ष 1 से 7 अगस्त तक विश्व स्तनपान सप्ताह जो है वो मनाया जाता है। तो यहाँ पर वर्ष 2022 का जो थीम था स्टेप अप फॉर ब्रेस्ट फीडिंग, यहाँ पर था ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पर इसके लिए सही उत्तर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आता है, हाल ही में द लाइन नामक दुनिया का पहला वर्टिकल शहर कहाँ स्थापित किया जाएगा? जापान, सऊदी अरब, सिंगापुर या फिर डी है कोई नहीं। तो ये वर्टिकल शहर जो स्थापित किया जाएगा ये किया जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सऊदी अरब में। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में भारत और किस देश की नौसेना ने अटलांटिक महासागर में अभ्यास आयोजित किया? जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस या फिर ब्रिटेन। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, फ्रांस के साथ में। तो यहाँ पर फ्रांस इसके लिए सही उत्तर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन आता है, किसने बर्मिंघम 2022 राष्ट्रमंडल खेलों में महिला जूडो 78+ किलोग्राम वर्ग में सिल्वर मेडल जीता है? तो यहाँ पर गरिमा चौधरी, सुशीला देवी, तुलिका मान, जानकी गौड़। तो सही उत्तर इनके लिए होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पर तुलिका मान। सी विकल्प जो होगा ये इसके लिए सही उत्तर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। हाल ही में किसने केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के रूप में शपथ ली है? अक्षय मुंद्रा, सुरेश एन पटेल या फिर रवि किशन या फिर डी है यहाँ पर सभी। तो हाल ही में केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के रूप में जो शपथ लेने वाले हैं वो है यहाँ पर सुरेश एन पटेल। ऑप्शन नंबर बी होगा यहाँ पर इस प्रश्न के लिए सही उत्तर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आता है यहाँ पर, हाल ही में 3 दिवसीय मौद्रिक नीति समिति की बैठक कहाँ शुरू हुई? कोलकाता, मुंबई, दिल्ली या फिर डी है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर सही उत्तर इसके लिए होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मुंबई। दूसरा विकल्प होगा इसमें सही उत्तर। चलिए आगे देखें, अगले प्रश्न की बात करें तो हाल ही में पेट्रोलियम सामानों की आपातकालीन आपूर्ति के लिए IOCL ने किस देश के साथ में समझौता किया? अमेरिका, बांग्लादेश, सऊदी अरब या फिर डी है यहाँ पर सभी। तो इसके लिए सही उत्तर जो होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बांग्लादेश। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आता है, हाल ही में VI यानी कि वोडाफोन आइडिया के नए अध्यक्ष यहाँ पर कौन बने हैं? तो हाल ही में आइडिया और वोडाफोन के नए अध्यक्ष जो बने हैं नकुल जैन, RS गांधी, रविंद्र जैन या फिर अक्षय मुंदड़ा। तो यहाँ पर सही उत्तर हमारा होगा वो हो जाता है इसमें ऑप्शन नंबर डी, अक्षय मुंदड़ा। चलिए आगे देखेंगे अगले प्रश्न को। तो अगला प्रश्न आता है, हाल ही में किसने पैकेजों की डिलीवरी के लिए भारतीय रेलवे के साथ में करार किया है? तो यहाँ पर देखिए हाल ही में पैकेजों की डिलीवरी के लिए भारतीय रेलवे के साथ में करार किया है जियो ने या फिर फ्लिपकार्ट, अमेज़न या फिर डी है कोई नहीं। तो देखिए अमेज़न ने दुनिया भर में तेज़ डिलीवरी के लिए भारतीय रेल के साथ में समझौता किया है, और अमेज़न ने यहाँ पर 110 से अधिक इंटरसिटी मार्ग पर अपने ग्राहकों को सामान की डिलीवरी के लिए यह डील की है। तो यहाँ पर ऑप्शन जो सी होगा वो इसमें सही उत्तर बनेगा, अमेज़न। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आता है, हाल ही में किस राज्य ने चीफ मिनिस्टर इक्वल एजुकेशन रिलीफ असिस्टेंस एंड ग्रांट
चिराग योजना जो है ये शुरू की है। तो यहाँ पर उड़ीसा, केरल, छत्तीसगढ़ या फिर हरियाणा। तो सही उत्तर इसमें हमारा रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर डी, हरियाणा। तो हरियाणा के जो मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर जी, इन्होंने यहाँ पर इस योजना की शुरुआत की है और इसका उद्देश्य जो है सरकारी स्कूलों के आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के जो छात्र हैं, छात्रों को बजट के निजी स्कूलों में मुफ्त शिक्षा प्रदान करना है। और इस योजना के तहत सरकारी स्कूल के छात्र जिनके माता पिता की वार्षिक सत्यापित आय जो है 1.8 लाख रुपए से कम है, वो भी निजी स्कूलों में दाखिला ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगला प्रश्न आता है यहाँ पर, हाल ही में किसके द्वारा लिखित पुस्तक डू डिफरेंट द अनटोल्ड धोनी नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया? तो अमित सन्ना, जॉय भट्टाचार्य, उपरोक्त दोनों या फिर डी है कोई नहीं। तो यहाँ पर सही उत्तर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, उपरोक्त दोनों। जी हाँ, यहाँ पर डू डिफरेंट द अनटोल्ड धोनी, इसकी पुस्तक का विमोचन करने वाले अमित सन्ना और जॉय भट्टाचार्य, इन दोनों के द्वारा यहाँ पर इस पुस्तक का विमोचन किया गया है। चलिए तो दोस्तों, यहाँ पर आज के जो हमारे करंट अफेयर्स के क्वेश्चन थे ये समाप्त होते हैं। क्वेश्चन आपको कैसे लगे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा, और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपने जो समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं जल्द ही एक और किसी नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।